नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसेविक्टी पे। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि उत्तराखंड बनदरोगा का जो एग्ज़ाम था वो 22 जून को हुआ था और उस पर बहुत बड़ी एक लापरवाही देखने को मिली थी, जो कि सेक्शन हमारे इस पर एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट और बहुत सारी जो सिलेबस के अंदर चीज़ें थी वो नहीं दी गई थी। तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों का एक ही कारण है, एक ही चीज़ पूछ रहे हैं बच्चे कि आखिर हमारी इसमें क्या गलती थी कि आपने हमसे ये बोला कि आप इतने सबको पढ़िए, हमने इतना सब कुछ पढ़ा, लेकिन आपने एग्जाम में वो सब तो दिया नहीं, वो कहाँ से गया। तो ये टॉपिक अभी बहुत बड़ा इस समय मुद्दा बन रखा है, तो इस पर हम बात करेंगे। उत्तराखंड बनदरोगा 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था कि क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इस समय ग्रुप में एसएमएस कर रहे हैं कि सर री एग्ज़ाम हो सकता है क्या। बहुत बच्चे मेरे पे कॉल भी कर रहे हैं क्या सर री एग्ज़ाम पॉसिबल है। मैं आपको बताऊंगा, अपने तर्क दे के बताऊंगा क्या री एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा, क्या करें आगे को। भाई आज एक नोटिफिकेशन आया है, उस पर लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चन गलत हैं या जिस पर आप रीड लगाना चाहते हैं आप पोर्टल पर जाके उसे बता सकते हैं। तो बात करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ठीक है। ये ध्यान देने के लिए क्या है, नुकसान किसका हुआ भाई, नुकसान किसका हुआ। नुकसान किसका हुआ, उन बच्चों का हुआ जो इतने महीने से तैयारी कर रहे थे, इतने महीने से दिन रात एक करके इन्होंने एक सपना सजोया था कि हम बनदरोगा में निकलेंगे। इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, कई सारे बच्चे जॉब में थे, बहुत दूर दूर से जॉब छोड़ के अपने गांव आए पेपर देने के लिए। लेकिन ये गलती किसकी है, आयोग की या फिर उन बच्चों की जिन्होंने एक सपना सोचा था कि हम अपने घर में बनदरोगा का सपना लेके आए हैं और इस सपने को हम पूरा करेंगे। तो अगला है, आखिरी उम्मीद क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी अभी आयोग ने एक नोटिफिकेशन डाला हुआ था और उस पर बोला था कि जिन क्वेश्चनों पे आपको दिक्कत है, दिक्कत करने का मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो गलत छप जाते हैं या फिर गलत होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उस पर रिट डालना पड़ता है, अपनी याचिका दायर करनी पड़ती है और उसके माध्यम से क्या होता है, वो जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाता है अगर क्वेश्चन रियल में वो गलत होता है। तो उसका नंबर सबको दिया जाता है। आयोग ने ऐसा बोला है कि इसकी डेट 1 तारीख का है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जो जो क्वेश्चन आपको गलत लगता है उस पर आपको ये सब चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब दूसरी बात, सबसे पहला ओपिनियन ही मेरा ये रहेगा, क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। सबसे बड़ा डाउट बच्चों का है, क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत बड़ी मांग चल रही है री एग्ज़ाम की। दोस्त मैं आपको सच्चाई बताऊँगा, हो सकता है कई सारे विद्यार्थियों को मेरी बातें बुरी लगे, हो सकता है कई सारे विद्यार्थी मेरी बातों को समझें, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि आप बताइए कि किन किन क्वेश्चनों को गलत किया गया है। सबसे पहले जब आप पेपर देखेंगे कि उसमें पेपर गलत नहीं छपा है, भाई क्वेश्चन गलत नहीं छपे हैं, क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो गलत आया हुआ है। अब आयोग ने ये बोला कि आप बताइए कौन सा क्वेश्चन गलत है, आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन को गलत बताने लग जाएं। भाई जब क्वेश्चन गलत आए होंगे तभी तो बच्चे गलत बताएंगे। आम मान लो एक क्वेश्चन है कोई सा भी, आप मान लेते हैं कि गलत है, आयोग बोल देगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, भाई आपने पढ़ा नहीं है इसका मतलब। हम आयोग से ऐसा पूछना चाहते हैं कि आपने सिलेबस में कुछ और दिया था तो आपने पेपर में वो पूछा क्यों नहीं। मेन मुद्दा ये है भाई, वहाँ पर कुछ करके नहीं होने वाला। अभी आप मेरी बात को समझिए, वो जो आयोग ने बोला है 1 तारीख तक आप अपनी बातें रखिए, उसमें बातें में क्या रखना है कि आपके पास जो पेपर है उसमें अगर कोई क्वेश्चन गलत छपा हुआ है हमसे तो आप बताइए कि वो कौन सा क्वेश्चन गलत है। पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं है, बात यह है बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। चलो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपने ज़्यादा दे दिए, आप मुझे ये बताइए कि ये आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आ गया। भाई नीट के क्वेश्चन डाले हुए हैं 11th-12th का लेवल का। चलो हम ये भी कहते हैं कि आपने पेपर हार्ड भी बनाया, लेकिन आपने बोला था एग्रीकल्चर हम पेपर में देंगे, कहाँ है एग्रीकल्चर। आपने बोला था हम एनवायरनमेंट पेपर में देंगे, कहाँ है एनवायरनमेंट, आप बताइए। तो बातें दोनों अलग अलग हैं, पहले आप चीज़ों को समझिए। ये नहीं कि री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। मैं खुद ही चाहता हूं कि भाई जो बच्चे मेरे पर अलग अलग तरह के एसएमएस कर रहे हैं, मैं बच्चों का दुख को जानता हूं, लेकिन इस समय कंडीशन कुछ और है। जो आयोग की तरफ से आया है उस पर आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा सही है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे मेरी इस बात से नाराज़ भी हो सकते हैं और जो समझने वाले बच्चे होंगे वो समझ भी सकते हैं। देखिए दोस्त, री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का मतलब यह है फिर से दोबारा पूरी करना, प्रक्रिया को पूरा करना। आप देख रहे हैं कि इसी पहली वाली प्रक्रिया को पूरा कराने में कितना समय आयोग को लग गया। आयोग को पता ही नहीं कि कब एग्ज़ाम कराना है कब नहीं कराना है। अगर वो दोबारा इस एग्ज़ाम को कराती है तो उसको कितना लंबा समय लगेगा। और समय की ही बात नहीं है, इस पर बात है पैसों की भी। अब कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर कोई बात नहीं, हो तो सरकार का जाएगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी री एग्ज़ाम होने के जो चांस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं और चांस तब रहते हैं जब पेपर लीक हुआ रहता है। पेपर तो कोई लीक नहीं हुआ, ये वाला बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से पेपर हुआ। बस पेपर की यही बात आपकी है कि भाई सिलेबस आउट ऑफ आया हुआ है और सिलेबस में जो बोला वो नहीं आया हुआ है।
तो इस कंडीशन में पेपर दोबारा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। लेकिन दोस्त आप ये बात को याद रखिए, आपका पेपर जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया, अब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको ये मेरी बात बुरी भी लग सकती है, क्योंकि री एग्ज़ाम होना आप ये मानिए 1% भी पॉसिबल नहीं होता है। री एग्ज़ाम तभी होता है जब एग्ज़ाम लीक हुआ हो, लेकिन एग्ज़ाम इस समय पारदर्शी तरीके से हुआ था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये रही, आयोग ने बोला कुछ और आया कुछ और। तो मैं यहाँ पर यही आपसे कहूँगा कि जो बच्चे री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, अगर री एग्ज़ाम होता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन दोस्त इसके होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो आप एक झूठी उम्मीद में अगर आपको दे दूं कि भाई आप ये ऐसा करिए री एग्ज़ाम होगा, मैं आपसे बोलूं कि ट्विटर चलाते हैं, आइए मेरे साथ हम ट्विटर कैंपेन करते हैं कि उत्तराखंड वन दरोगा 2025 री एग्ज़ाम कराओ, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि री एग्ज़ाम होने के चांस बहुत कम हैं दोस्त। आपको ये मेरी बात सुन के नाराज़गी भी हो सकती है, और ये जेन्युइन तरीका है कि री एग्ज़ाम आप कहीं भी स्टेट में जाके देखिए, री एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं। री एग्ज़ाम तभी होता है जब पेपर लीक हुआ हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, मेरे पास कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे हैं कि सर री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या करें। मैंने उनसे यही बोला कि री एग्ज़ाम होना थोड़ा सा इस समय एक मुश्किल का काम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं भी कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर डालूंगा, और अगर री एग्ज़ाम होता है तो बहुत बढ़िया हमारे लिए बात होगी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि री एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं। मैंने बोला फिर से, कोशिश हम पूरी करेंगे भाई, कोशिश नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आयोग ने बोला कुछ और हुआ कुछ और, हम भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन इसके होने के चांस थोड़ा से कम रहते हैं। क्या करें आगे को भैया, आगे क्या करें आप देखना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इस पर डाउट है, उसे वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाके उस क्वेश्चन पर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको लिखिए कि क्या गलत है, कैसे गलत है, तो चीज़ें वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या पता विभाग के लोग देखें और देखेंगे फिर सोचेंगे यार हाँ सिलेबस सच में यही था। भाई सिलेबस दिया है कुछ और उनसे बोल दिया आप पेपर बनाइए, पता चला कि पिछली बार जो पेपर बना रहे थे वो इस बार भी पेपर बना रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि सिलेबस में इस बार एग्रीकल्चर भी जोड़ दिया गया है, उनको यही नहीं पता कि इस बार एनवायरनमेंट भी एग्जाम में जोड़ दी गई है। उनको तो पेपर बनाने से मतलब है भाई, है ना। बच्चों के साथ क्यों। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, विद्यार्थी ध्यान दे दिया है, मैंने बता दिया आपको। नुकसान किसका, ये मुद्दा मेन है भाई। मुझे आप इस बात का ध्यान दीजिए, मुझे आप ये बात बताइए कि आखिर ये नुकसान किसका है। इस बात पर मुझे आप बताइए नुकसान किसका है। क्या ये नुकसान मेरा है, क्या ये नुकसान आपका है, क्या ये नुकसान विभाग का है। भाई विभाग में तो फिर अगली बार वैकेंसी आएंगी फिर भर जाएंगे। नुकसान है सिर्फ और सिर्फ आपका, आप विद्यार्थियों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। आपने इतनी लगन से मेहनत कर रखी थी, मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े थे बहुत मेहनत करी थी बच्चों ने। सिर्फ एक बायोलॉजी ने रुलाया, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स सब बेहतरीन गया बच्चों का, रुलाया बायोलॉजी ने। एनवायरनमेंट नहीं आया, एग्रीकल्चर नहीं आया। बहुत बच्चे जॉब में रह के तैयारी कर रहे थे। कई एक बच्चे का तो फ़ोन आया, सर मैं त्रिपुरा से आ रहा हूँ एग्ज़ाम देने। आप सोचिए त्रिपुरा 2 से 3 दिन जाने में लगते हैं, वहाँ से एग्ज़ाम देने यहाँ आ रहे हैं, किस उम्मीद के साथ यहाँ आए होंगे। कई सारे बच्चों के ऐसे SMS थे कि उन SMS को पढ़ने में आंखें नम हो गई थी। सर लास्ट उम्मीद लेके बैठे हुए थे, घर वालों का सपना था। घर वाले ताने भी बहुत देते हैं भाई, सही बात है, हमें भी पता है कि कितने ताने मिलते हैं बच्चों को, लेकिन सर मैं अपनी बातों पर खरा नहीं उतर पाया। ऐसी ऐसी बातें लिख के भेजी हुई थी। पर दोस्त हारना नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ कि जंग लड़नी है। आगे को और आएंगे एग्ज़ाम, पढ़ते रहना है। अगर आप सोचो कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले हम पढ़ेंगे और फिर हम एग्ज़ाम निकालेंगे, नहीं, आपको कंटिन्यू रहना है। कोई बात नहीं, आप 1 घंटा पढ़िए, आप डेली पढ़िए। ये नुकसान आपका बहुत बड़ा हुआ, इस नुकसान की भरपाई शायद आप भर भी ना पाएँ, ऐसी ये नुकसान था। क्योंकि बहुत मेहनत से बच्चों ने पढ़ा हुआ था और मैंने भी बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया हुआ था, लेकिन बायोलॉजी हमें भी नहीं पता चला कि कहाँ से आ गई। मैं साफ बोलता हूँ और साफ आपके सामने हर चीज़। जिस दिन एग्ज़ाम होता उस दिन भी मैंने बोला था कि भाई बायोलॉजी किसी के पल्ले नहीं पड़ी। फिजिक्स पढ़ाया था आया था, केमिस्ट्री पढ़ाई थी आया था, मैथ्स पढ़ाया था आया था, लेकिन बायोलॉजी नहीं आई भाई। ये नुकसान आपका है। आखिरी उम्मीद क्या है मेरे दोस्त, आखिरी उम्मीद क्या है। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अब आप इस दर्द को भुलाकर आप ये सोचिए कि जो मैंने पढ़ा है वो आगे को एग्ज़ाम में काम आने वाला है। आप ऐसा मत समझिए कि जो मैंने पढ़ा वो वेस्ट हो गया, ये सब नहीं सोचना है ऐसा बिल्कुल। ये आपको आगे की तैयारी में काम आएगा। आगे कोई स्केलर की वैकेंसी आने वाली है। साइंस वाले बैकग्राउंड की मैं बातें कर रहा हूँ। एग्ज़ाम तो बहुत सारे आने वाले हैं। जिन बच्चों
ने साइंस पढ़ी है वे रेलवे के एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, लेकिन मेन मुद्दा था क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। मैं फिर से ये कहूँगा कि होने के चांस बहुत कम हैं। आप कमेंट करिए आप क्या चाहते हैं, क्या आप री एग्ज़ाम चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात, सबसे पहली बात तो आयोग को यही नहीं पता कि मुझे एग्ज़ाम कब कब कराना है भाई। कल एक डेट देखिए आपने, पुलिस वालों की डेट आई है 27 जुलाई। 27 जुलाई को पहले से ही एग्ज़ाम है मेरे भाई। अब किससे कहें क्या कहें बताइए, आप खुद सोचिए। 27 तारीख को 2-2 3-3 एग्ज़ाम कैसे करा सकते हो आप, कैसे ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा यूकेएसएससी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी बातों पर कि कब हमें एग्ज़ाम कराना है, किस तरीके से एग्ज़ाम कराना है, किस एग्ज़ाम को किस दिन रखना है। ये चीज़ अगर पहले से शेड्यूल हो तो बच्चे की जो पढ़ाई है उस पर डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यूकेएसएससी से कि कुछ जो अपनी गलतियाँ हैं उन पर सुधार कीजिए। अगर मेरी आवाज़ यूकेएसएससी तक पहुँच रही है तो मैं फिर यही कहूँगा कि थोड़ा सा जो चीज़ें होती हैं इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और फिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। इन चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो इस समय बहुत बेहतरीन रहेगा। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो वंदरोगा के स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।